Hello bachcho, let's see this question. A vibrating string of certain length L under a tension T resonates with a mode corresponding to the first overtone third harmonic of an air column of length 75 cm inside a tube closed at one end. The string also generates 4 beats per second when excited along with a tuning fork of frequency n. Now when the tension of the string is slightly increased, the number of beats reduces to 2 per second. Assuming the velocity of sound in air to be 340 meter per second, the frequency n of the tuning fork in hertz is। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है स्ट्रिंग जो दे रखी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फर्स्ट ओवरटोन जो ना उसके साथ फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है एयर कॉलम का क्लोज वाले का 3v/4l। तो स्ट्रिंग तो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों स्ट्रिंग के लिए 3v/4l ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 3v दे रखा है आपको 340 4 और l दे रखा है बच्चों आपको 75 सेंटीमीटर। तो 75 इंटू 4 ये तो हो गया 3 कट गया तो ये तो आ गया बच्चों 340 हर्ट्ज। अब आपको दे रखा है बच्चों मान लो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एन है, इसके साथ ये क्या है कि 4 बीट्स बनाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? या तो n+4 होगी या n-4 होगी स्ट्रिंग के लिए। अब आपको बोलो बच्चों कि अब यहाँ पे बोला है बच्चा स्ट्रिंग में टेंशन हमने बढ़ा दिया, n प्रोपोर्शनल होता है √t। अगर टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और टेंशन बढ़ाने के बाद नंबर ऑफ बिट्स डिक्रीज हो रहे हैं। अगर ये n+4 होते तो ये तो और बढ़ जाती बच्चों, और बढ़ जाती तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और बढ़ जाता, इसलिए ये हो नहीं सकती। इसलिए हमारी n-4 होगी जो बढ़ के n-2 तक पहुंच जाएगी। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे ये n स्ट्रिंग बनेगा n-4। तो 340 इक्वल टू बनेगा n-4। तो ये बनेगा n बनेगा 344। ये हमारा ऑप्शन बनेगा बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी एन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इन हर्ट्ज 344। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन ए में दे रखा है 344 सही आंसर है, ऑप्शन बी दे रखा है 336 गलत आंसर है, ऑप्शन सी दे रखा है 117.3 गलत आंसर है, ऑप्शन डी दे रखा है 109.3 गलत आंसर है। तो फाइनल आंसर है बच्चों ऑप्शन है 344 हर्ट्ज। ओके, बेस्ट ऑफ लक।